जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। आज हम दशम स्कंद का 83वां अध्याय भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत और उसके आगे का अध्याय पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादी पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भक्तों इस गीता सेशन में। हमने श्रवण किया था कि भगवान कुरुक्षेत्र में गोपियों से मिले थे और गोपियों से मिले और गोपियों को उन्होंने वो प्रेम में भक्ति प्रदान की कि वो अपने इसी जन्म में भगवान का चिंतन इतना गहरा किया, इस तरह से अपने हृदय में उनको उतारा कि वो उनको प्राप्त हो गई। इस प्रकार से कहते हैं भगवान की भक्ति, प्रेम में भक्ति बहुत ही कोई विरला हो, बहुत ही कोई प्रेमी हो, तन मन धन से जिसने अपने आप को भगवान को अर्पण कर दिया हो, उनके पूर्ण रूप से उनके ही ऊपर निर्भर हो गया है, उसको भी ऐसी भक्ति कई बार नहीं मिलती है। भक्तों, ये बात सही है कि गोपियों के बहुत बड़े ऋषि थे, ना जाने कितने जन्मों की उनकी तपस्या थी, लेकिन कहते हैं प्रेम में भक्ति कब और कहाँ उत्पन्न हो जाए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जंगल में बांस रगड़ते हैं और उनमें आग का कैसे लग जाती है और जंगल के जंगल जल जाते हैं, वैसे ही भक्तों ये भक्ति हमारे अंदर प्रकट होती है उसी अग्नि की तरह। जब हमारे पाप और अन्य कर्म जलने लगते हैं, स्वाहा होने लगते हैं श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाने पर, तो अपने आप ही उसमें भक्ति की लौ जग जाती है और उस लौ को जगते ही हमारे जितने भी पूर्वज संस्कार होते हैं, प्रारब्ध होता है, वो सब समाप्त हो जाता है और हम अपने मूल रूप शांत ज्योति स्वरूप पवित्र अजर अमर दिव्य आत्मा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। भले ही हम मानव देह के अंदर हो,
लेकिन हमारी आत्मा अपने मूल रूप में आ जाती है। और जब वो मूल रूप में आ जाती है तो अपने परमात्मा से वो कैसे विमुख हो सकती है, कैसे दूर रह सकती है। उसी पल वो भगवान में समा जाती है या भगवान के चरणों में पार्षद बनकर उनकी सेवा करती है। भक्तों, इस भक्ति को प्राप्त करना सुनने में, कहने में कई बार बहुत सरल लगता है, लेकिन इतनी उच्च कोटि की भक्ति को प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। हम कितना ही कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कुछ न कुछ त्रुटि हमसे होती है। लेकिन अगर हम त्रुटियों की तरफ देखेंगे तो हम भगवान से प्रेम नहीं कर सकेंगे, भगवान की भक्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए भक्तों, निष्काम भाव से ये मत सोचिए कि भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, जन्म होगा नहीं होगा। आप केवल श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम की श्वासों की माला फेरते रहिए, गाते रहिए। यकीन मानिए, सारे कर्म बंधनों से हम और आप मुक्त हो जाएंगे। भक्तों, यही भागवत का उद्देश्य है, संदेश है। और जो इसको समझ जाता है वो फिर उसके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं होता। वो सदा श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम ही गाता है। भक्तों, इस प्रकार से कहते हैं गोपियों ने तो प्रभु को पा लिया, हमारी भी बारी है। अगर हमारे को भगवान श्री कृष्ण का नाम मिला है, हम उनके नाम का जाप कर रहे हैं, तो यकीन मानिए हमारा बहुत बड़ा भाग्य खुल गया है। और अगर हम भागवत और गीता का पान कर रहे हैं तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया है। हमारे को प्रभु के से कोई दूर नहीं कर सकेगा। क्यों कि भागवत और गीता पे जिसका विश्वास हो जाता है, श्री कृष्ण पे जिसका विश्वास हो जाता है, फिर वो डगमगाता नहीं है। फिर वो जान जाता है किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। सृष्टि से पहले कौन था, आज कौन है, और सृष्टि के बाद कौन होगा। अब तो इसी भागवत में आएगा वसुदेव जी, जो भगवान श्री कृष्ण के पिता थे, मतलब उनके अवतार के पिता के रूप में थे, वो भी मोहित होकर के ऋषियों से जाके प्रार्थनाएं कर रहे थे कि आप मेरा कल्याण करो। और ऋषि जो थे वो अचंभित हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने देखा कि ये तो भगवान की माया ही है। भगवान इनको अपने पुत्र, एक साधारण पुत्र की तरह लग रहे हैं। हालांकि ऋषियों ने उन्हें बहुत बड़ी स्तुति गाई, जो आगे चल के हम गाएंगे, और भगवान ने भी बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, आगे हम श्रवण करेंगे। आइए भक्तों, इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों की शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा होने वाली वस्तु हैं। और इसके पहले जैसे कि वर्ण किया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया जब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके थे। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर के उनसे कहने लगे, भगवान बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरण रविंदर की मकरंद पान
करते करते हैं और कभी कभी उनके मुखकमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। ये किनके बारे में कह रहे हैं? जो ऋषि मुनि हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा गाते और नाम सिमरन करते करते कभी कभी उनकी ऐसी लीला गा देते हैं कि जिससे कहते हैं ना कि सामने वाले की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, सामने वाले के अशुभ नष्ट हो जाए वो लीला सुनने से। तो इसलिए भक्तों, कोई भी भगवान की लीला हो ना, उसको अच्छे से श्रवण करो और उसका फिर मनन करो। ना जाने किसको कौन सी लीला पसंद पार करा दे। इसलिए कभी भगवान की लीला को साधारण हल्के से मत लेना, उसको गहराई से सुनना। क्यों? भगवान का चरित्र, भगवान की लीलाएं हमारे अंदर ऐसे दिव्य शक्तियाँ प्रकट कर देती हैं कि हमारा जितने भी प्रारब्ध होता है, जितने भी हमारे पाप बंधन होते हैं, वो सब भस्म हो जाते हैं। कहते हैं कौन सा स्पार्क ऐसा हो कि सारा जो हमारा पाप में कर्मों का जंगल है वो जल जाए। इसलिए भक्तों, कोई भी अगर ज्ञानी पुरुष हो और आपको पता चले कि सच्चा भक्त है, तो कोशिश कीजिए कि उसका संग आपको मिल जाए, ताकि ना जाने कब उसके मुख से कौन सी लीला निकल जाए, कौन सा शब्द निकल जाए जो आपका कल्याण कर देगा। इसी से कहते हैं प्रभु वह इतने अद्भुत दिव्य रस हैं कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अथवा विद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोने भर भर के जी भर के पीते हैं, उनका अमंगल की आकांक्षा ही क्या है। क्या कहते हैं? उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों में भर भर के पीते हैं, उनकी अमंगल की आशंका ही क्या है। कोई आशंका हो ही नहीं सकती, किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता कि ऐसा रस पीने वाले का अमंगल हो जाए जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पान करता हो। भगवान आप एक रस हैं, ज्ञान रूप हैं, अखंड अनंत के समुद्र है। बुद्धि वृत्तियों के कारण होने वाले जागृत, स्वप्न, शिशुपति, ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप तक पहुंच नहीं पाती, दूर से ही नष्ट हो जाती हैं। आप परमहंसों की एकमात्र गति हैं। समय के फेर से वेदों का ह्रास होता देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी अचिंतनीय योग माया द्वारा मनुष्य का शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरण कमलों में बार बार नमस्कार करते हैं। ये बात सही है भक्तों कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं और भगवान धर्म की स्थापना करके लौट जाते हैं। फिर कई युग निकल जाते हैं और समय निकल जाता है तो फिर मानव के धर्म जो है वो पलट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुद्धिमान लोग शास्त्रों को, वेदों को अपने ही मन घनित तरीके से, अपनी ही बुद्धि के मुताबिक उसको चेंजेस कर देते हैं कि ये ठीक नहीं था, ये ऐसा किया गया। लेकिन जो उन्होंने ऐसा समझा उसको वो समझते हैं कि यही सही होगा। और वो जो चेंजेस होती है ना भक्तों, वो हमारे को, आने वाली पीढ़ी को बजाय अच्छा करने के बुरा कर देती है। इसीलिए कहा है कि कभी इतिहास को, कभी ग्रंथों को, कभी वेदों को चेंज नहीं करना चाहिए। उसमें अगर कुछ लिखना है तो आप उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए कि ये टीका मैंने लिखी है। अगर आपको ये मेरा मत पसंद है तो आप इसका एग्री करिए, नहीं पसंद है तो आप अपना मत बना लीजिए। इसीलिए भक्तों, मैं हर बार सब भक्तों से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आप गीता श्रवण करिए, आप भागवत श्रवण करिए, जिस किसी के भी मुख से करिए,
लेकिन आप स्वयं अभ्यास कीजिए और फिर उसको टैली कीजिए और अभ्यास भी कीजिए ओरिजिनल गीता भागवत से। अब ओरिजिनल गीता भागवत में भी ऐसा है कि 2-3 हज़ार टाइप की गीताएं हैं जिन्होंने अलग अलग टीकाकारों ने, अलग अलग संस्थाओं ने लिखी हैं। ऐसे ही भागवत भी है, बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन ओरिजिनल मेरे को गीता प्रेस में मिला। मैं कई बार कहता हूँ मैं गीता प्रेस का एजेंट नहीं हूँ, आप भी गीता प्रेस के उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जहाँ टीकाकारी है वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि ये फलाने ने टीका की है। तो भक्तों, फिर उसके बाद हम अपने मन से, अपने कहते हैं ना बुद्धि से ये निर्णय कीजिए कि ये जो लिखा गया है इसको मैं कैसे समझूं। जो तो समझाया गया है उसको मिलान कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे आप एग्री कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो अपने हिसाब से इसको समझिए। और अगर नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको रेफरेंस मिलती रहेगी, अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से कहते हैं फिर द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों और रानियों से मिली थी, और द्रौपदी जी ने यही प्रश्न किया कि तुम सब ने इतने 16,108 ने कैसे भगवान श्री कृष्ण को वर्ण किया। सब ने एक ही चीज़ कही कि जैसे ही हमने भगवान श्री कृष्ण को देखा हमारा मन उनमें अटक गया था, और हमने यही ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु हमें ये पति रूप में मिल जाए। और जिस तरह से उनके विवाह हुए, रुक्मणी जी का उन्होंने हरण किया, सत्यभामा जी के पिता ने वो मणि के चक्कर में उनकी शादी की, और जामवंती ने पिता ने युद्ध करके करी, और अनेकों अलग अलग लीलाएं जो भगवान के आपने पहले सुन चुके हैं, फिर वही उन्होंने बताई। इस प्रकार से सभी रानियां जो थी उनसे यही पता चला कि सबके अंदर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की एक लालसा बनी हुई थी। क्यों ना हो भक्तों, इससे बड़ा वर और कौन मिल सकता है जो भगवान श्री कृष्ण का से बढ़कर के हो। उनके बराबर भी कोई नहीं है तो बढ़कर कैसे हो सकता है। अब ये सोचिए, ये रानियाँ पटरानियाँ जो हैं ये भगवान की कहते हैं ना शक्तियाँ हैं एक प्रकार की, जो स्त्रियों के रूप में अवतीर्ण हुई थी और वापस फिर भगवान के पास चली गई थी। तो भक्तों, इसी प्रकार से कहते हैं कि हमारे मन में अगर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हो जाए, उत्पन्न हो जाए, प्रज्वलित हो जाए, तो हमें भी कोई रोक नहीं सकता। हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जन्म में ही हमें भगवान मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। जैसे कि एक गाथा है कि एक भक्त था, बहुत भगवान की भक्ति करता था। नारद मुनि से उसकी भेंट हुई, तो नारद मुनि जी से उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं द्वारका जा रहा हूँ भगवान से मिलने के लिए। बोले अच्छा भगवान से पूछो, मैं तो द्वारका नहीं जा सकता, मैं जब भी जाने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई ऐसे विघ्न आते हैं कि मेरे को रुकना पड़ता है। भगवान से पूछो कि मेरे को कब दर्शन मुझे प्राप्त होंगे उनका, मैं कब उनका दीदार करूँगा, क्या मैं पूछ के बता दूँगा। तो नारद मुनि जी गए, पूछ के आए और उससे पूछा क्या कहा भगवान ने। भगवान ने कहा है कि ये जो बड़ का पेड़ है ना, देख कितना बड़ा है, इसकी शाखाएं कितनी हैं, इतने पत्ते जो जिसके ऊपर लगे हुए हैं, हजारों पत्ते इस पे लगे हुए हैं, इतने जब तेरे जन्म हो जाएंगे ना तब तू मुझे भेंट करेगा। उसने इतना सुनना ही था तो उसने अपने शर्ट उतारी और उसको उछाल उछाल करके नाचने लग गया। तो नारद मुनि बोले अरे भगवान ने तो ये कहा इतने जन्म होंगे तो तेरे को मिलेंगे और तू नाच रहा है। कहता नारद मुनि जी मैं तो इसलिए नाच रहा हूँ कि आखिर तो भगवान मेरे को मिलेंगे, चाहे कितने ही जन्म हो जाएं, लेकिन भगवान ने ये तो वचन दे दिया ना कि मेरे को अवश्य मिलेंगे। बस बात ख़त्म हो गई। मेरे को जब जन्म देंगे मेरा पालन भी वही करेंगे, मेरे को क्या चिंता है। अभी वो इतना कह ही रहा था भगवान प्रकट हो गए।
भगवान प्रकट हो गए तो नारद मुनि जी बोला, प्रभु आपने मेरे को झूठा ठहरा दिया। बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले इस मानव के बात तूने जानी नहीं, इसने एक बार भी अफसोस नहीं किया, दुख नहीं माना कि इतने जन्म के बाद मेरे दर्शन पाएगा। लेकिन इसके मन में इतनी प्रसन्नता आ गई मुझसे मिलने के लिए कि इसके जितने भी संचित संस्कार और पाप थे वो उसी तत्काल नष्ट हो गए। इस इच्छा से कि मुझे भगवान मिलेंगे, इस प्रसन्नता से इसके पाप नष्ट हो गए और मुझे यहाँ प्रकट होना पड़ा। तो भक्तों, इसीलिए कहा है कि हमारे को निष्काम भक्ति जो भगवान ने गीता में बताई है कि निष्काम कर्म करो, तो वो ही कर्म हमें करना चाहिए और हम उसी के द्वारा, वही हमारी तपस्या है। अगर हमारे मन अंतःकरण में कोई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं तो यकीन मानिए वो इच्छाएं हमारे बंधन होते हैं। इसलिए भक्तों, जो भी समय गुजरता है, अच्छा गुजरे बुरा गुजरे, प्रभु को कभी भुलाना नहीं देना चाहिए। हम लोग क्या करते, जब बुरा वक्त आता है तो हम कहते हैं, अरे हे भगवान, मैंने क्या पाप किए हैं जो मेरा कोई ये समय दिखा रहा है। और जब अच्छा वक्त आता है हम कहते हैं ये तो मैंने ही मेहनत करी थी, उसका फल मिल गया। उस वक्त हम ये नहीं कहते नहीं ये तो भगवान ने हमारे को दिया है। तो भक्तों, इस तरह से हमारे कर्म 3 गुणों के अधीन होकर के बनते जाते हैं। हमारे को उन कर्मों से बाहर निकलने का मार्ग भगवान ने बताया है कि अपने आप को निष्काम भाव से कार्य करो। तुम्हारा ये जीवन उसी प्रकार से बीतता जाएगा। लेकिन आपका जो मन और बुद्धि है, अगर ये माया में रूप में फंस गई तो ये आपको बंधन में डाल देगा। जबकि देखा जाए ये मन और वाणी, बुद्धि, ये सब हमारे दास हैं। लेकिन होता क्या है कि हम इनके दास बन जाते हैं और ये हमें जहाँ चाहें खींच के ले जाएं। होना तो ये चाहिए कि जैसे घोड़ा होता है, उसकी एक रस्सी होती है, अगर वो रस्सी लगाम जो होती है वो सवार के हाथ में हो तो घोड़ा उसकी इच्छा से चलता है। ये मन इंद्रियां घोड़े हैं और अगर वो लगाम छोड़ दी जाए तो घोड़ा की मर्जी से सवार जाता है। तो अब आप ही निर्णय कर लीजिए कि आपको सवार बनना है तो घोड़े को अपने बस में रखना है या घोड़े के बस में आपने जाना है, ये आप ही निर्णय कर सकते हैं। तो यहाँ पर भक्तों 83वां अध्याय का विश्राम होता है, 84वां अध्याय आरंभ होता है। वसुदेव जी का यज्ञ उत्सव। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सर्वात्मा भक्त बिहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है, ये बात कुंती, गंधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नी और भगवान के प्रीतम गोपियों ने भी सुना। सबकी सब उनका यह अलौकिक प्रेम देख करके अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गई। सबके नेत्रों में प्रेम अश्रु छलक आए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियां और पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन करने के लिए वहाँ आए। अब क्या था भक्तों कि वहाँ पर जब पता चला कि भगवान और बलराम जी आए हुए हैं कुरुक्षेत्र में, तो ऋषियों को भी अपने अपने पहाड़ों में जहाँ वो रहते थे, जंगलों में रहते थे, अपने आश्रमों में रहते थे, वो छोड़ करके भगवान के दर्शन के लिए आए, क्योंकि उनको भी दर्शन दुर्लभ है। वो मन के अंदर दर्शन करते हैं, लेकिन साक्षात दर्शन का तो आनंद ही और होता है। और हकीकत यह है कि कई बार आत्मा इतना अच्छा दर्शन कर लेती है कि साक्षात्कार दर्शन से भी अच्छे होते हैं। बहुत से भक्त ऐसे हैं जो मंदिरों में जाकर के मूर्ति का दर्शन करते हैं और वापस आ जाते हैं। कई
ऐसे लोग भी थे जिनको अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी, वो बाहर बैठकर ही प्रभु का चिंतन करते थे, भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते थे और वो भगवान का हकीकत में सत्य रूप देख लेते थे, उनका साक्षात्कार कर लेते थे। तो इसीलिए वहाँ पर ये ऋषि जो थे, यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि चले आए। अब हम उनके नाम जानेंगे, क्योंकि ऋषियों के नाम सुनने से भी भक्तों हमारे पूर्ववत संस्कार जो होते हैं, पूर्ववत पाप जो होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनका नाम भी बहुत भगवान ने वैल्यू दी है। ये कौन कौन से ऋषि आए? श्री कृष्ण, द्वैपायन व्यास, देव ऋषि नारद, च्यवन, देवल, अस्ति, विश्वामित्र, शत अनंत, भारद्वाज, गौतम, अपने शिष्यों सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गलव, भृगु, प्लत्स, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्वित, कृत, एकात, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त, यज्ञवल्क्य और वामन देव इत्यादि। अब तो ये सब महर्षि हैं, ये सप्त ऋषि भी हैं। और आपने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी का नाम सुना, जिनके हर मुख से हरि शरणम निकलता है और वो कहीं भी विचर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन भगवान के धाम में वो नहीं प्रवेश कर सकते। वैकुंठ में प्रवेश कर गए थे, जहाँ कि उन्होंने जय विजय को श्राप दिया था। तो इस प्रकार से कहते हैं कि वो भी अपना मौका देख करके भगवान का साक्षात करने आए थे। और जब वो वहाँ पहुँचे तो ऋषि को देखकर पहले से बैठे हुए नरपतिगण, युधिष्ठिर आदि पांडव, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सहसा उठ खड़े हो गए और सबने उनका विश्ववंदित ऋषियों को प्रणाम किया। इसके बाद स्वागत आसन, पाद, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप और चंदन आदि से सब राजाओं ने तथा बलराम जी ने के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण उन सब ऋषियों की विधि पूर्वक पूजा की। जब सब ऋषि मुनि आसन पर बैठ गए, तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उस समय वह बहुत बड़ी सभा चुपचाप भगवान का भाषण सुन रही थी। क्या हुआ कि भगवान ने ऋषियों को ज्ञान दिया और यह ज्ञान वहाँ सबने सुना। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, धन्य है हम लोग, जीवन सफल हो गया। उन्होंने अपने आप को ये नहीं बोला मैं भगवान हूँ, उन्होंने कहा कि आप लोगों का दर्शन करके हमारा जीवन धन्य हो गया और आज जन्म लेने का हमें पूरा फल मिल गया है, क्योंकि जिन योगेश्वर के दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हैं, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ है। अब तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि होते हैं कि जिसका दर्शन करने के लिए देवता भी तरसते हैं। जो भगवान के बड़े भक्त हो जाते हैं, उनके लिए कहते हैं देवता भी तड़पते हैं। जिन्होंने बहुत थोड़ी तपस्या की है और जो लोग अपने इष्ट देव को समस्त प्राणियों के हृदय में ना देखकर केवल मूर्ति विशेष में ही उनका दर्शन करते हैं, उन्हें आप लोगों के दर्शन, स्पर्श, कुशल प्रश्न, प्रणाम और पाद पूजन आदि का सुअवसर भला कब मिल सकता है। यहाँ पर भगवान ने एक बात बड़ी स्पष्ट की है भक्तों, कि जो मूर्तियों का और पूजा आदि में डंडौते डालने में, मालाएं फेरने में, गेरुए वस्त्र डालने में ही यकीन करते हैं, उनको आप जैसे भगवान के परम शुद्ध भक्तों का दर्शन बहुत कठिन है। केवल खाली ही दर्शन कठिन नहीं है, भगवान की प्राप्ति भी कठिन है। आगे उन्होंने कहा, केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता होते हैं, क्योंकि उनका बहुत सा समय तक सेवन किया जाता है, तब वे पवित्र होते हैं। परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी और मन के अधिष्ठा देवता उपासना करने पर भी
पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, वह भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुष की सेवा की जाए तो वे सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि विनाशक हैं। महात्माओं और सदा सदस्यों, जो मनुष्य वात पित्त और कफ इन तीनों धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं स्त्री पुत्र आदि का ही अपना और मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिक विकारों को ही इष्ट देव मानता है, तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, मनुष्य होने पर भी पशु से भी नीच गधा है। यह है भक्तों, यहाँ पर भगवान ने बहुत बड़ा भेद खोला है। इसका व्याख्यान बहुत लंबा है और आज समय की कमी है और इसको व्याख्यान हम कल करेंगे। लेकिन भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल जो मंदिरों में भागते हैं, जो गेरुए वस्त्र पहन लेते हैं और जो उनका जो मन है वो पदार्थों में लगा रहता है और या नहीं भी लगा रहता है, तो उनको भगवान की या सत्य की प्राप्ति नहीं होती, वो मिथ्या भोगों में ही रह जाते हैं। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो भगवान के इस उपदेश का व्याकरण, इसका सरल भाषा में व्याकरण करेंगे, इसका एक्सप्लेन करेंगे, डिसिप्लिन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, वो सब देखेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे के बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।